पढ़ी लिखा इमाम बोला सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुपे पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, वो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु जालकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम, ऐ लोगों हम तुम्हें तुम्हारी औकात बताते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताते हैं, हम बताते हैं तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा मेयार क्या है। अल्लाह फरमाता याद करो उस वक्त को जब तुमने अपनी माँ के शिकम से जन्म लिया, इस जमीन पे कदम रखा। वल्लाहु जालकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ, अल्लाह ने जब तुमको दुनिया में भेजा, ला तालमूना शैआ, तुम्हारी हकीकत ये थी, तुम्हारा स्टेटस ये था, तुम्हारा मेयार ये था, तुम सिर्फ इस हैसियत के मालिक थे जब अपनी माँ के पेट से इस दुनिया में आए। ला तालमूना शैआ, तुम सिर्फ एक जाहिल बनकर के दुनिया में आए, तुम सिर्फ अनपढ़ थे, तुम बगैर पढ़े लिखे थे। ला तालमूना शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था, तुम बगैर पढ़े लिखे इस दुनिया में आए हो, जाहिल इस जमीन पे बनकर के तुमने कदम रखा। हमने तुम्हें जाहिल बना करके इस जमीन पे भेजा है। अब बच्चा आया, माँ के पेट से निकला, जमीन पे कदम रखा, स्टेटस क्या है? ला तालमूना शैआ, वो सिर्फ जाहिल है, आलिम नहीं है, वो जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है। अब बच्चा जब जमीन पे आ गया, सवाल ये पैदा होता है अल्लाह ने तो अनपढ़ पैदा किया, अल्लाह ने जाहिल पैदा किया, अल्लाह ने बगैर पढ़ा लिखा पैदा किया, तब इंसान पढ़ेगा कैसे? अब इंसान तालीम करेगा कैसे? अब इंसान एजुकेशन हासिल करेगा कैसे? अब इंसान पढ़े लिखेगा कैसे? तो अल्लाह का कुरान कहता है वजअल लकुमुस समअ, हमने तुम्हें सुनने की ताकत दी है, तुम्हें सुन करके तालीम हासिल करना है। हमने तुम्हें कुव्वते बसारत दी है, तुम्हें सुन करके इल्म हासिल करना है। वल अफईदा, हमने तुम्हें दिलो दिमाग दिया है, दिलो दिमाग से तालीम हासिल करना है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि इल्म हासिल करो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, यानी सुन करके इल्म हासिल करना है, आंखों के जरिए इल्म हासिल करना है, दिलो दिमाग लगा करके इल्म हासिल करना है। अल्लाह ने जाहिल बना दिया तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ने सुनने की ताकत दी ताकि इल्म हासिल कर सको। अल्लाह ने कुव्वते बसारत दी ताकि देखकर इल्म हासिल कर सको। अल्लाह ने दिलो दिमाग दिया ताकि इल्म हासिल करो। रामपुर दुराही की जमीन पर बैठ करके सुनने वालों, आओ कुरान की आयत के दायरे में मैं आपको समझाता चलूं। इंसान जाहिल बन करके आ गया, अल्लाह ने सुनने की ताकत, देखने की ताकत, दिलो दिमाग दिया ताकि वो तालीम हासिल करे। बच्चा आया जाहिल था, अब हमने देखा जो बच्चा जाहिल बन के पैदा हुआ वो मदरसे की जानिब चला है, वो स्कूल की जानिब चला है, वो कॉलेज की जानिब चला है, वो जनाबे वाला यूनिवर्सिटी की जानिब चला है। ये मुफ्ती सुलेमान मंजरी तशरीफ फरमा है, आपकी तवज्जो चाहूं। जाहिल बन के आया, अब स्कूल जा रहा है, अब मदरसा जा रहा है, अब स्कूल में इल्म हासिल करने जा रहा है। अब यही बच्चा जो जाहिल बन के आया था मदरसे की चटाई पे बैठ गया, स्कूल में बैठ गया, कॉलेज में बैठ गया, यूनिवर्सिटी में देखा तो हमने जमाने के औराक को देखा, हमने जमाने की गर्दो हवा को देखा, हमने दुनिया के तालीमी मेयार को देखा कि जो बच्चा जाहिल बन के पैदा हुआ, इसने स्कूल में रहकर, इसने मदरसे की चटाई पे बैठ करके इतना इल्म हासिल कर लिया, इतना इल्म हासिल कर लिया कि ये इतना पढ़ गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मास्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया। हमने कहा डॉक्टर बन गया तो क्या हुआ? फरमाया जनाब कमाल कर दिया। अब ये जाहिल बनकर पैदा होने वाला डॉक्टर बन गया है, अब इतना पढ़ गया, इतना पढ़ गया, हमारे हाथ को पकड़ता है, एक नस को देखता है और देख करके बताता है मौलाना तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, तुम्हें ये परेशानी है। अल्लाह अकबर, ये कौन बता रहा है? जो जाहिल बन के पैदा हुआ है। हमने और जमाने को देखा तो इसी जमीन पर जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो जमीन के ऊपर मशीन रखता है और हमसे बताता है
मौलाना सुनो, जमीन के इतने अंदर मीठा पानी मिलेगा, जमीन के इतने फिट नीचे खारा पानी मिलेगा, जमीन के इतने अंदर अच्छा पानी मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब तो इतनी तरक्की हो गई कि माँ के पेट पर इंसान मशीन रखता है तो बताता है कि बच्चा सीधा है कि टेढ़ा है, बच्चे की सांस चलती है कि नहीं। और इतनी तरक्की हो गई अब ये भी बता दिया जाता है कि लड़का है कि लड़की है, अगरचे कानूनन जुर्म है। ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जो जाहिल बन के पैदा हुआ, जो अनपढ़ बन के पैदा हुआ, जो बगैर पढ़ा लिखा पैदा हुआ। अब सुन्नी भाइयों, मसलक आला हजरत को मानने वालों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो जमीन के अंदर पानी की बात करता है, जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो माँ के पेट के अंदर बच्चे की बात बताता है, जो जाहिल बन के पैदा हुआ वो हमारी नस देख कर बताता है हमारे अंदर ये बीमारी है। अरे सोचो, जो जाहिल बन के पैदा हुआ उसका ये इल्म है, तो वो नबी जिसको अल्लाह ने जाहिल नहीं पढ़ा लिखा करके भेजा है, अल्लाह अकबर, इल्म दे करके भेजा है, उसके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? तुम्हारी करीब में रहने वाले बरेली का इमाम बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही जुम्मा तुम पे करो दूर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, मुफ्ती इरशाद रजा मंजरी, मुफ्ती सुलेमान मंजरी, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने रामपुर दुरा। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले। बात आपके समझ में आ रही है? अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कौन बता रहा है? वो जिसको अल्लाह ने ला तालमून शैया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, ये तो अनपढ़ है, बगैर पढ़ा लिखा है, वो इतनी बातें बता रहा है जी। अब तरक्की इतनी हो गई, हर चीज का नाम बदल दिया लोगों ने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अनपढ़ पैदा होकर के इतनी तरक्की कर गया, तो फिर मेरे सरकार जिसको अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है, उनके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? क्या बात है। इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई इस दौर में कि पहले जब बीमार होते थे और जनाबे वाला पेट में दर्द होता था, तो उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा मैं इस बात पर, जब पहले पेट में दर्द होता था तो डॉक्टर कहता था कि गैस बन गई, गैस का दर्द है। किस चीज का दर्द है? गैस का। लेकिन तरक्की के साथ साथ बीमारी ने भी ऐसी तरक्की की, अब तबीब के पास जाओ कि जनाबे वाला यहाँ दर्द होता है, तब डॉक्टर सीधा कहता है ये तुम्हारे गैस का दर्द नहीं, तुम्हारे पेट में पथरी है, पथरी का दर्द है। बोलो बात सच है कि नहीं? अब गैस का दर्द कम होता है, अब पथरी का दर्द कितना होता है? ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जिसके हवाले से रब ने कहा ला तालमून शैया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, हमारे पेट के अंदर पथरी बता रहा है। अब मरीज पूछता है जनाब ये तो बताओ ये पथरी है कितनी बड़ी? तो डॉक्टर फिर बताता है तुम्हारे पेट में 3 पथरी है, तुम्हारे पेट में 5 पथरी है। फिर आगे ये भी बताता है एक पथरी 5 mm की है, एक पथरी 10 mm की है, एक पथरी 20 mm की है, यानी कि कितनी मोटी कितनी छोटी, ये सारी बातें डॉक्टर हमें बताता है। ये कौन डॉक्टर है? जिसको अल्लाह ने अनपढ़ पैदा किया था। अब आओ मक्का चलते हैं, अब आओ मदीने चलते हैं, अब अपने नबी की बारगाह में पहुंचते हैं और अपने नबी के इल्म को देखते हैं। तो ये अरब की जमीन है, ये मुस्तफा के कदम है, ये मेरे आका की जात है। सामने जानी दुश्मन अबू जहल है, मुट्ठी बंद है, मुट्ठी के अंदर कंकर का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है। मेरे नबी से कहता है, अबू जहल कहता है ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर सच्चे नबी हो तो बता दो मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है? डॉक्टर ने बता दिया पेट के अंदर पत्थर है, पेट के अंदर पथरी है, इतने mm की है, लेकिन मशीन से देख करके बताया। अब दुश्मन नबी से कहता है ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बता दो मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है? अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ओ अबू जहल ये बता, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है, या जो तेरी मुट्ठी के अंदर है वो खुद बता दे कि वो कौन है। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारे मेरे पैगंबर है। मेरे आका फरमाते हैं मैं खुद नहीं बताता, ये पत्थर का टुकड़ा खुद बताएगा ये कौन है। तो तारीख के चैप्टर पर ये मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ है कि दुश्मन की मुट्ठी के अंदर से कंकरियां बोल रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरा फैज़ाने सरकारे मदीना फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया जिसने दस्तार बंदी नारे तकबीर मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। है दिलो दिमाग हाजिर है आपका? जी जी मजा आ रहा है? अरे सुन्नी ही को नबी के जिक्र में मजा आता है, जी सुन्नी ही खुश होता है। तवज्जो हाजिर रखिएगा आप। समझ रहे हैं, किसी जलसे में हजरत ने कहा तवज्जो हाजिर है, तो मजमे में से किसी ने उठ करके हजरत को 10-20 रुपए दे दिए। हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर, फिर दे दिए, लेकिन आखिर में गड्डी खत्म हो गई। हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर, लड़के बोले हजरत तवज्जो तो खत्म हो चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पैसों की तवज्जो नहीं, हमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तवज्जो चाहिए, हमें नबी के इश्क की तवज्जो चाहिए। ये जलसा दस्तार का जलसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कान दिए ताकि हम कान के जरिए इल्म हासिल करें। अल्लाह ने हमें आंख दी ताकि देख करके इल्म हासिल करें। अल्लाह ने हमें दिलो दिमाग दिया ताकि हम इल्म हासिल करें। अब ये सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जाते बाबरकत है। लोग कहते हैं डॉक्टर के हाथ में शिफा है, तबीब के हाथ में शिफा है। आज का ये जलसा दस्तार हिफ्ज़ कुरान का जलसा है। ये कुरान शरीफ है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जाते बाबरकत पर नाजिल हुआ। याद करो, सुन लियो, याद रखिए, अल्लाह ने 4 मशहूर किताबें इस जमीन पर उतारी है। एक को तौरात कहते हैं, एक को इंजील कहते हैं, एक को ज़बूर कहते हैं। कितनी किताबें उतारी हैं? जोर से बोले, जोर से बोलो, कितनी? 4। ये पेटियां यहीं पे रखी जाएंगी, कोई चुरा के नहीं भागेगा। आप मुझे सुनिए, कितनी किताबें? 4। पहली कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान शरीफ। 4 किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। लेकिन आप भी मानते हो और ये सबका अकीदा है, किताबें 4 अल्लाह ने उतारी हैं, लेकिन इन चारों किताबों में सबसे बेहतर किताब कुरान शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी किताब कुरान शरीफ है। यानी तौरात, इंजील, ज़बूर, इन तीनों किताबों से बेहतर कुरान है। हालांकि उतारने वाला चारों का अल्लाह है, चारों को भेजने वाला रब है, चारों को नाजिल करने वाला हमारा तुम्हारा खुदा है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सिर्फ कुरान तौरात से बेहतर है, सिर्फ कुरान इंजील से बेहतर है, सिर्फ कुरान ज़बूर से बेहतर है। लेकिन कोई कलाई पकड़ करके पूछे, रामपुर दुराई के जलसे में सुनने वाले और हामी बनने वाले, ये बता, जब चारों को अल्लाह ही ने भेजा है तो अल्लाह की एक किताब उसकी 3 किताबों से बेहतर क्यों बताते हो? तौरात, इंजील, ज़बूर से बेहतर क्यों बताते हो? ये सवाल तो बनता है। तो मैं कहूंगा, आओ बुजुर्गों से सवाल करते हैं। तो उलमाए किराम फरमाते हैं, हातिफ़े गैबी से आवाज आएगी, वाकई किताबें 4 हमारी है, नाज़िल हमने की है, भेजी हमने है, अपने नबियों पे भेजी है, अपने महबूबीन बंदों पे भेजी है। लेकिन यहाँ पे फजीलत हमने इस वजह से नहीं दी कि तौरात, इंजील, ज़बूर है। अगर तुझे इस बात को समझना है तो ये समझ कि तौरात को किस पे भेजा, इंजील को किस पे भेजा, ज़बूर को किस पे भेजा, कुरान को किस पे भेजा। हमने जब गौर किया तो नतीजा पर हम ये पहुंचे कि जिस जात पर कुरान उतरा है वो जात उन तीनों नबियों से बेहतर है जिन पर 3 किताबें नाजिल हुई है। जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो जात मेरे नबी की जात है, वो मेरे मुस्तफा की जात है, वो मेरे आका की जात है। और मेरे आका की जात उन तीनों नबियों से बेहतर है जिन पर तौरात नाजिल हुई, जिन पे ज़बूर नाजिल हुई, जिन पे जनाबे वाला इंजील नाजिल हुई है। उन तीनों नबियों से बेहतर मेरे नबी की जात है। और अगर आपकी तवज्जो काम करे तो आपकी ईमानी हरारत को बेदार करने के लिए इरशाद मंजरी मुफरदात का इस्तेमाल करके यूं कहेगा कि इन 3 नबियों की बात ही क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक जो भी आएगा हर इंसान से बेहतर मेरा नबी है। हजरत आदम से बेहतर मेरा नबी, हजरत शीश से बेहतर मेरा नबी, हजरत लूत से बेहतर मेरा नबी, हजरत हूद से बेहतर मेरा नबी, हजरत ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, हजरत दानियाल से बेहतर मेरा नबी, हजरत शुएब से बेहतर मेरा नबी, हजरत याकूब से बेहतर मेरा नबी, हजरत लूत से बेहतर मेरा नबी, हजरत याहया से बेहतर मेरा नबी। यानी कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह,
कलीमुल्लाह, हजरत नूह नजीहुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत आदम सफीहुल्लाह, अल्लाह के हर नबी से बेहतर मेरा नबी, हर रसूल से बेहतर मेरा नबी। तभी बरेली का इमाम बोला सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुके पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, वो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। है वाह भाई वाह, जिंदाबाद। खल्क से औलिया, औलिया और रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला हमारा नबी। अब आप ये बताएं, नारा सिर्फ स्टेज ही से लगना है, आप नहीं लगाएंगे? अच्छा माशाल्लाह, जरूर लगाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। रामपुर दुराहे के भी कुछ लोग हैं और बाहर के भी कुछ लोग हैं। अब देखिए, रामपुर दुराहे का आदमी लगाता है या बाहर से आने वाला लगाता है। और नारा लगाने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, इसलिए कि शर्म झूठ बोलने में, गीबत करने में, चुगली करने में, माल हड़पने में, किसी की जमीन पर बेजा कब्जा करने में होनी चाहिए। नबी की मोहब्बत में नारा लगाने में नहीं होनी चाहिए। अब अल्लाह ने कुरान उतारा मेरे नबी पर, कुरान नबी पे उतरा, इस वजह से सारी किताबों से बेहतर, अफजल। अब जाहिर सी बात है, जो अफजल किताब को पढ़ेगा अल्लाह उसको भी अफजलियत जरूर अता फरमाएगा। और ऐसी अफजलियत अता फरमाएगा कि मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है, वो तुम में सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है। तारीख का आम मुताला करें तो लोग पढ़ते हैं कुरान शरीफ और फैजियाब होते चले जाते हैं। हमने तारीख के चैप्टर पर इस बात को भी पढ़ा है कि एक दौर ऐसा भी आया कि जब शहर के चौराहे पे बैठकर, शहर के एक चप्पे पे बैठ करके एक पादरी, एक काफिर, एक गैर मजहब ने, एक नॉन मुस्लिम ने ये ऐलान किया था कि मैं मुसलमानों की इस पूरी बस्ती से ये ऐलान करता हूँ, मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दे। अगर ये सवालों का जवाब देंगे तो मान लूंगा कि इस्लाम सच्चा, इनका नबी सच्चा, इनका कुरान सच्चा, दीन सच्चा। और अगर जवाब नहीं दिया तो फिर मैं ये कहूंगा कि कुरान गलत, इनका ईमान गलत, इनका मजहब गलत, इनका खुदा गलत, इनका नबी गलत है। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा लगा ले, रामपुर दुराहे के चौराहे पे बैठकर कोई ये ऐलान कर दे, तख्त पे बैठकर, और पूरी आबादी को ललकारे कि कोई है जो मेरे सवालों का जवाब दे, तो कितनी गैरत की बात होगी। अल्लाह अकबर। शहर का शहर जमा हो गया, लेकिन कोई सवाल का जवाब न दे पाता था। सवाल ये था, मेरा सवाल ये है, पादरी ये चीख चीख करके कहता, मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताओ, जो चीज होती है वो पहले भी कुछ ना कुछ होती है, तो खुदा पहले क्या था, इस बात को बताया जाए। और दूसरी बात ये है कि खुदा मौजूद है, तो ये बताया जाए कि खुदा इस वक्त कर क्या रहा है। इस तरह से उसके चुनिंदा सवाल थे। अल्लाह अकबर। इस बात का जवाब कौन दे कि अल्लाह अकबर, खुदा मौजूद है तो कर क्या रहा है, खुदा से पहले क्या था। अल्लाह अकबर। जब इस तरह से उसने गलत सवालात किए, मुसलमानों की बस्ती में सन्नाटा पड़ गया, मुसलमानों की आबादी में अजीब सा माहौल बर्पा हो गया। कौन है जो जवाब देगा, कौन है जो इससे मुकाबला करेगा, कौन है जो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह अकबर। किसी ने जवाब न दिया, सब खामोश रह गए। लेकिन वहीं पर मदरसे में पढ़ने वाला अल्लाह अकबर नन्ना मुन्ना बच्चा सीने से कुरान लगा करके खड़ा होता है। ऐ लोगों इजाजत दो, मैं इस पादरी का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। छोटा सा बच्चा कुरान सीने से लगा करके आगे बढ़ा। लोगों ने मशवरा किया, यार बच्चा क्या जवाब देगा, जब हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर किसी समझदार ने कहा, जनाब बच्चे को ऊपर आने दो, जवाब देने दो। अगर जवाब दे दिया तो जीत हो जाएगी, और हार गए तो कह देंगे बच्चा ही तो है, क्या पता। अल्लाह अकबर। गोल मोल बात कर देंगे। ये कह करके बच्चे को ऊपर बुलाया। बच्चे ने पादरी से कहा, अब सवाल कर। सवाल क्या करता है, तख्ते शाही पर और कुर्सी खिताबत पर बैठ करके पादरी अपने घमंड में चूर हो करके चीख चीख करके कह रहा था, बेटे मेरा सवाल ये है कि तू ये बता दे, तेरा खुदा अगर मौजूद है तो वो कर क्या रहा है, वो इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चा बोला, और पादरी कहता अपने आप को आलिम है, कहता अपने आप को पढ़ा लिखा है, लेकिन तुझे आता जाता कुछ नहीं। सुन, तू क्वेश्चन कर रहा है, और जो क्वेश्चन करता है, जो सवाल करता है, वो शागिर्द होता है, और जो जवाब देता है वो उस्ताद होता है। जो सवाल करता है वो छोटा होता है, जो जवाब देता है वो बड़ा होता है।
और दुनिया का दस्तूर है, उस्ताद कुर्सी पे बैठता है, शागिर्द नीचे बैठता है, उस्ताद ऊपर होता है, शागिर्द नीचे होता है। जब बच्चे ने इतना कहा, बच्चे की बात माकूल थी, लोगों के दिमाग में बैठ गई और कहा बच्चा सही कहता है। इतना कहने के बाद लोगों ने पादरी को जमीन पे बिठा दिया। अब सुनिए, आपका ईमान ताजा होगा। लोगों ने पादरी को जमीन पे बिठा दिया, फिर बच्चा कुर्सी पर पूरी आन बान शान के साथ बैठ करके कहता है, पादरी अब बता तेरा क्या सवाल है। पादरी कहता है, बेटे बता, तेरा खुदा अगर मौजूद है तो बता इस वक्त वो क्या कर रहा है। बच्चा बोला, अब भी तेरी अकल में नहीं आई, अब भी नहीं समझा। अरे देख, मेरे खुदा ने अभी अभी ये किया कि जो गद्दार था उसे कुर्सी से उठा के जमीन पे बिठा दिया, और जो वफादार था उसे जमीन से उठा के कुर्सी पर बिठा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब? कितने जन हो गए? अल्लाह ताला आपको इसी साल करोड़पति बना दे। आमीन। अरे आमीन तो कह दो यार। आदमी आमीन भी नहीं कहता, बोले शबे बारात करीब है, पता नहीं कब दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह से दुआ, अल्लाह करे कि आप ही के नाम का अजमेर शरीफ का टिकट इसमें निकल आए। है माशाअल्लाह, ये पर्चियां डली है, वो खुश नसीब ही होगा जिसके नाम पर अजमेर शरीफ की टिकट निकलेगा। इसलिए कि इरादे रोज बनते हैं पर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अल्लाह ने चाहा तो अजमेर शरीफ का भी टिकट मिलेगा, कंजुल ईमान भी दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह उसके अलावा मोबाइल का इनाम भी दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर तवज्जो हाजिर है तो मैं नहीं चाहता हूँ आप बार बार हाथ उठाएं, लेकिन अगर आपको तकरीर अच्छी लग रही है तो हाथों को उठा के एक बार कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। देख रहे हैं उलमा इकराम की कसीर तादाद मौजूद है, ये हमारे जिम्मेदार उलमा अइम्मा मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको सलामत रखे। और रामपुर दुराई का ये एक वाकई तारीखी जलसा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए, मैं बता रहा था बच्चे ने क्या कहा कि मेरा खुदा मौजूद है। तू कहता है क्या कर रहा है? सुन, मेरे खुदा ने अभी अभी ये किया कि जो खुदा का गद्दार था उसे कुर्सी से उतार के जमीन पे बिठा दिया, और जो वफादार था उसे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। अल्लाह अकबर, लोगों ने नारा लगा दिया, शोर मच गया, बच्चे की पेशानी को चूम लिया। पादरी बोला अभी तो कई सवाल बाकी हैं। मेरे अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, बच्चे ने कहा चल अगला सवाल कर। कहने लगा बता, अल्लाह अगर है तो होने से पहले कुछ ना कुछ होता है। यानी मिसाल के तौर पे जिस पे हम बैठे ये तख्त है, अब तख्त से पहले ये दरख्त था, दरख्त से पहले पौधा था, पूरे एक प्रोसेस से चीज गुजरती है। उसने कहा बताओ अगर खुदा है तो वो होने से पहले क्या था? कुछ ना कुछ था। बच्चे ने सवाल सुना, लोग समझ रहे थे बच्चा इस बात के जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन जो कुरान पढ़ता है उस पे अल्लाह रहम फरमाता है, अल्लाह उस पे करम करता है। बच्चे ने कहा सुन, इस सवाल का जवाब भी देता हूँ, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ जानता है तो गिनती याद है। कहने लगा गिनती तो याद है। बच्चे ने कहा कितनी? कहा 100 तक। बच्चे ने कहा 100 तक मत सुना, सिर्फ 10 तक सुना दे। बच्चा किस बच्चे से? पादरी बोला कर दी ना बच्चों वाली बात। बच्चा बोला सिर्फ गिनती सुना, अगली बात मत कर। अल्लाह अकबर। बच्चा बोला लेकिन गिनती उल्टी सुनाएगा, गिनती तुझे उल्टी गिननी है। अब बच्चे की बात सुनने के बाद पादरी तैश में आ गया और जल्दी जल्दी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जब 1 पे पहुंचा तो चुप गया। बच्चा चीख करके बोला अरे आगे बढ़ता क्यों नहीं है? आगे बढ़ता क्यों नहीं है? 1 से आगे भी तो बढ़, 1 से आगे भी तो बढ़। पादरी बोला बच्चे तुझे नहीं पता कि 1 से आगे कुछ नहीं होता, 1 से आगे कुछ नहीं होता। तो बच्चा बोला तेरी अकल में बात नहीं आती, मेरा खुदा भी हमेशा से एक है, वो हमेशा से एक रहेगा। अरे जब तेरी गिनती के 1 से पहले कुछ नहीं है तो मेरा खुदा इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, मेरा रब एक था और हमेशा एक ही रहेगा। आए जवाब दीजिए, जवाब। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए है माशाअल्लाह, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे ने कहा 1 से पहले कुछ नहीं होता। फरमाया अच्छा चलो और कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ लो। कहा चल एक सवाल और।
कहा क्या सवाल? फरमाया खुदा है। तो बताओ फिर खुदा का चेहरा किधर है? खुदा देख किस जानिब रहा है? उसका चेहरा किस जानिब है? बच्चे ने कहा पहली बात तो ये हम इस चीज को मानते नहीं, वो कदो कामत वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतना कहा और फिर कहा सुन, अगर ये सवाल करता है ना तो सुन, एक चिराग को रोशन किया जाए। चिराग को रोशन किया गया, चिराग जला दिया गया। बच्चे ने चिराग को बुझा दिया और जब चिराग को बुझाया कहा फिर जलाओ, फिर जलाया गया। बच्चे ने फिर कहा अब बता, ये चिराग जल रहा है, अब मुझे बता ये क्या है? ये एक नूर है, अब मुझे ये बता पादरी इस चिराग का चेहरा किधर है? ऊपर है, दाईं जानिब या बाईं जानिब? इसका चेहरा किधर है? तो पादरी बोला बेटे ये एक चिराग है, ये एक नूर है, ये एक रोशनदान है, इसका कोई चेहरा नहीं होता। अल्लाह अकबर। बच्चा बोला जब तेरे बनावटी नूर का कोई चेहरा नहीं होता तो फिर मेरा खुदा तो हकीकी नूर है, उसका चेहरा नहीं हो सकता। वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, वो कदो कामत से पाक है, वो हमारी तरह नहीं है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जब ये जवाब दिया मजमे में नारा लग गया। बच्चे को गोद में बिठा लिया, पेशानी को चूमा, पादरी के होश उड़ गए। बच्चे के करीब आया और आकर के बोला बेटे जिंदगी भर मैंने तालीम हासिल की, जिंदगी भर मैंने तालीम हासिल करने के बाद ये 3 ऐसे सवाल तैयार किए थे कि बड़े बड़े आलिमों के होश उड़ा दूंगा, बड़े बड़े मुफ्तियों के होश उड़ा दूंगा। लेकिन बेटे जरा सी उम्र में तूने मेरे सवालों का बड़ा माकूल जवाब दिया है। जरा बेटे ये तो बता तूने ये सीखा कहाँ है? तूने ये पढ़ा कहाँ है? कौन सी ऐसी किताब है जिसमें ये सब कुछ पढ़ाया जाता है? तो बच्चा बोला वो कोई और किताब नहीं, वो यही किताब है कुरान मजीद जो मेरे सीने से लगी है, जो मेरे सीने से लगी हुई है। ये अल्लाह के कुरान का कमाल है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो, जिसको बयान कुरान में ना हो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बच्चे के हाथों को पादरी ने चूमा और कहा बेटे अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुस्तफा का गुलाम बना दे, इसलिए कि मैं मान गया तू भी सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरा खुदा सच्चा है। सुभान अल्लाह। मैं मान गया बेटे तेरा दीन भी सच्चा है, तेरा खुदा भी सच्चा है। तेरा दीन भी सच्चा, तेरा खुदा भी सच्चा है। वो किताब इन बच्चों ने पढ़ी है, उस कुरान को अपने सीने में इन्होंने महफूज किया है। और इन सारी चीजों के पीछे हमारे मुफ्ती गुलाम नबी मंजरी और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान मंजरी की बहुत मेहनतें हैं कि वो मेहनतें करते रहे लगातार और बच्चों को अपना बच्चा समझ करके निहायती प्यार मोहब्बत के साथ, जब मोहब्बत की जरूरत पड़ी मोहब्बत दी, जब थोड़ा सा गुस्सा दिखाने की जरूरत पड़ी गुस्सा दिखाया। हर एतबार से बच्चों को डील किया, अल्लाह ने करम किया। आज बच्चा हाफिज कुरान बन गया है, कुरान की दौलत को अपने सीने में बसा लिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगरचे बच्चे हैं लेकिन जिसके सीने में कुरान होता है उसका कद इतना बढ़ जाता है कि सैयदुल मलाइका ताइर सिदरा के हवाले से कहा जाता है कि जो तालिबे इल्म, जो अल्लाह की राह में, जो मदरसे में तालीम हासिल करता है दीनी, ताइर सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्राइल अपने परों को उस बच्चे के कदमों में बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाएं कितना बड़ा कद है उस बच्चे का। और आखिरी बात आपको सुना करके मैं चलता हूँ, बच्चे का अल्लाह अकबर कद कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तहरीर फरमाते हैं कि एक दौर ऐसा आया कि जब खलीफा हारून रशीद जिंदा थे और उनकी बीवी जुबैदा भी जिंदा थी। अब चूंकि मियाँ बीवी में लड़ाई और झगड़ा भी होता है तो एक दिन खलीफा हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा से लड़ बैठे। आप जानते हैं जब बीवी से लड़ाई होती है तो बात कहां तक पहुंचती है? बात वहीं तक पहुंच गई जहां तक आप समझ रहे हो, यानी कि बात तलाक तक पहुंच गई। बीवी ने गुस्से में आकर के कहा मुझसे लड़ रहे हो, इधर उधर की बातें हुई। आखिर में आकर के बीवी ने कह दिया कि चल निकल जहन्नमी मेरे घर से, चल जहन्नमी मेरे घर से निकल जा। इतना कहना था। खलीफा हारून रशीद कहते हैं ओ जुबैदा सुन, तू मुझे जहन्नमी कहती है तो मैं ऐलान करता हूं कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है। अगर मैं जहन्नमी तो तुझे, जोर से बोलो क्या, तुझे तलाक। अगर मैं जहन्नमी तो तुझे तलाक। हमारे मुआशरे का हाल भी यही है। अगर बात थोड़ी सी अनबन हो जाए तो बीवी भी यही कहती है अगर दम है तो बोल,
और बीवी से शोहर भी यही कहता कि चुप जा वरना मैं बोल भी दूंगा है। और फिर बोलता तो इतनी बोलता है कि बस आप गिन नहीं सकते। अल्लाह अकबर चलती चली जाती है राजधानी की तरह, लेकिन बाद में जब होश आता तो तब पता चलता है कि मैं क्या कर बैठा। अल्लाह अकबर। खलीफा ने कहा अगर मैं जहन्नमी तो तुझे तलाक है। अब चौराहों पर चप्पे चप्पे खित्ते खित्ते गोशे गोशे पर पूरे शहर में ये बात फैल गई। और ऐसी बातें चूंकि फैलती भी जल्दी हैं, पूरे इलाके में फैल गई कि खलीफा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तलाक दे दी। जब ये बात फैली उलमाए किराम की बारगाह में ये सवाल किया गया कि बीवी ने शोहर को जहन्नमी कहा, तो शोहर ने पलट के ये कहा अगर मैं जहन्नमी तो तुझे तलाक। अब सवाल ये है कि तलाक होगी कि नहीं होगी, बीवी निकाह से निकलेगी कि नहीं। बड़े बड़े उलमा की बारगाह में ये सवाल पहुंचा। फिर एक मजलिस को सजाया गया, उलमाए किराम को बुलाया गया, बड़े बड़े वक्त के मुफ्तियान इज़ाम मुफस्सिरीन वहां पे जलवगर हुए। और उलमाए किराम की मजलिस जब सज गई तो अल्लाह अकबर उलमा की बारगाह में ये सवाल रखा गया कि उलमा ये बताओ खलीफा की बीवी को तलाक होगी कि नहीं, ये मसले का जवाब क्या है, इस पर फतवा क्या है। तो उलमा किराम खलीफा से पूछते हैं खलीफा हारून रशीद ये बताओ जिंदगी में कोई गुनाह किया। खलीफा ने कहा बहुत गुनाह किए। उलमा फरमाते हैं फिर फतवा दिया जाता है कि तुम्हारी बीवी को तलाक हो गई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह से निकल गई, तुम्हारी बीवी को तलाक वाकई हो जाएगी। अब इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे को देखिए और कुरान की अजमत को समझते चलिए। ये जो मदरसे की चटाई पे बैठ करके अल्लाह अकबर शबो रोज एक कर देते हैं अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह इनको कैसी बुलंदियां अता फरमाता है, अल्लाह इनको कैसी इज्जतें अता फरमाता है। इधर देखे मेरी तरफ तवज्जो रखे। उलमा ने कह दिया कि तलाक हो गई इसलिए कि तुमने गुनाह किया है, बीवी पर तलाक का वकू हो जाएगा इसलिए कि तुमने गुनाह किया है। अब जब उलमा की मजलिस उठने लगी तो बच्चा बीच मैदान में से खड़ा हो गया, छोटा सा बच्चा बीच मैदान में खड़ा हुआ, अपने हाथ को उठाया और आवाज देकर के बोला उलमा मुफ्तियान इज़ाम मुसन्निफीन उलमा मैं आपसे कहता हूँ एक मौका मुझे भी दे दिया जाए, आपकी मौजूदगी में मैं भी फतवा देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उलमा ने कहा बेटे बड़े बड़े मुफ्तियों ने फतवा दे दिया, बड़े बड़े मुसन्निफीन ने फतवा दे दिया, बड़े बड़े असातिज़ा ने फतवा दे दिया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने फतवा दे दिया। बेटे इस मजमे में तेरा क्या काम है, तू इनके सामने कैसे लबकुशाई करेगा। बच्चा बोला सिर्फ इजाजत दे दो, अगर बात माकूल हो तो कबूल करना और दुरुस्त ना हो तो मना कर देना। अल्लाह अकबर। बच्चे की दिलजोई करने की नियत से बच्चे को स्टेज पर बुलाया। बच्चे ने कहा खलीफा को खड़ा कर दिया जाए। खलीफा को खड़ा किया गया। बच्चे ने कहा खलीफा हारून रशीद मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ उसका जवाब दो, उसके बाद मैं अपना फतवा जारी करूंगा। जरा अंदाजा तो लगाएं उलमा की मौजूदगी में बच्चा किस शान से बोलता होगा, किस हिम्मत से बोलता होगा, किस मेयार से बोलता होगा। बच्चे ने कहा इजाजत दो। खलीफा खड़ा हो गया। बच्चे ने कहा खलीफा ये बताओ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि तुम गुनाह करने चले थे, गुनाह कर भी सकते थे, गुनाह के करीब भी थे, लेकिन अल्लाह का डर दिल में बैठ गया, अल्लाह का खौफ दिल में बैठ गया और अल्लाह से डर के तुमने गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह से डर के तुमने गुनाह का इरादा तरक कर दिया, अल्लाह से डर के तुमने उस गलत काम का इरादा तरक कर दिया है। खलीफा कहता बेटे जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ, गुनाह कर सकता था, गुनाह के बिल्कुल करीब था, लेकिन अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया है, इतना कहना था। बच्चा उलमा की मौजूदगी में, बड़े बड़े मुफ्तियों की मौजूदगी में ऐलान करता है खलीफा मैं इनके खिलाफ फतवा देता हूँ। मेरा फतवा ये है कि तेरी बीवी को तलाक नहीं होगी, तेरी बीवी निकाह से नहीं निकलेगी। उलमा ने कह दिया तलाक हो गई। बच्चा कहता है तलाक नहीं होगी। उलमा ने कह दिया बीवी निकाह से निकल गई। बच्चा कहता निकाह से नहीं निकलेगी। उलमा ने बच्चे की कलाई को पकड़ा और कहा बेटे किस भरोसे कहता है, इस पर दलील क्या है। तो बच्चा बोला उलमा दलील अपने बाप की नहीं, दलील कुरान पाक की देता हूँ, अल्लाह की किताब से देता हूँ। उठाओ अल्लाह का कुरान खोलो 30वां पारा। अल्लाह फरमाता है वम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। बच्चा बोला कि अल्लाह का खुला ऐलान है जो अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ देता है अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत बना देता है। वाह वाह वाह। जो अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ देता है अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत बना देता है। उलमा ने बच्चे की बात को कबूल किया, चूंकि बात दुरुस्त हुई, पेशानी को चूमा। उलमा जानते हैं अल्लाह अकबर वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बन करके चमका था। इमाम शाफई की जाते बाबरकत थी जिनका मजार शरीफ मिस्र में मौजूद है और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के फैज से पिछले महीने ही आपके
मज़ार शरीफ पे मुझे हाजिरी देने का शरफ हासिल हुआ। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। तो ये कुरान की अजमत है, ये कुरान का फैजान है। ये जिसके पास जाता है उसको दुनिया और आखिरत में माला माल कर देता है। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे।